हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि हर एक यानी कि 100% आज मैं कह सकता हूँ यूथ की ज़िंदगी में ये जो वीडियो है काम करेगी और उनको बेनिफिट देगी। बहुत सारे यूथ है जिसके साथ ये ज़िंदगी होती है कि उसका जो मन है, जो उसका जो हार्ट है वो उसे ब्लेम करता रहता है, उस पर दोष लगाता है कि तू पापी है और तू एक बेकार इंसान है। ये जो सिचुएशन है हर किसी के साथ होती है। तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी कि इस बारे में मैं आपको बताऊं और आपसे इस बारे में शेयर कर सकूं कि जब मेरे साथ ये होता था और बाकी जो यूथ जिनकी टेस्टिमनी मैंने सुनी वो लोग किस तरीके से बाहर निकले। आज जब एक इंसान से पाप हो जाता है तब उसका मन उसे दोष देता है, उसे ब्लेम करता है कि तू एक पापी व्यक्ति है, तू ये है, तूने क्या कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। अब कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे कि कुछ लोग पाप से आज़ाद हो चुके हैं, पाप से बाहर निकल चुके हैं, पर अभी भी उनका जो मन है, जो उनका हार्ट है, उन्हें ब्लेम करता है। उनको ये कहता है तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तूने तो एक पाप किया था, तूने तो ये किया था, तूने तो उस टाइम वो किया था। अब तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती, ना ही तो परमेश्वर के लिए कुछ कर सकती है, ना ही तो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये शैतान का सबसे बड़ा इस सदी का झूठ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वचन ये कहता है कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और तुम्हारे पापों को कभी दोबारा स्मरण नहीं करूंगा अगर तुम अपनी क्षमा मांग लेते हो तो। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है अगर तेरे जो पाप है वो लहू जैसे लाल लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें हिम के समान श्वेत यानी कि सफेद कर दूंगा। अगर तुम मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू मेरी ओर फिरे तो मैं तेरी ओर फिर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे निनवे देश का आप एग्जाम्पल ले लो कि कितना ज्यादा उसमें पाप था, पर जब उन्होंने माफी मांगी, पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने सब चीजें पलट के रख दी। पर आज भी शैतान आपको झूठ बोलता है ये कह के कि तू एक नकारा हुआ इंसान है और तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। जो लोग व्यभिचार से, वासना से, लस्ट से, मस्टरबेशन से, पोर्नोग्राफी से बाहर निकले हैं, आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं यार हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने बहुत गंदे पाप किए हैं, बहुत गुप्त पाप हमने किए हैं। बट बाइबल ऐसा नहीं कहती। अगर बाइबल ऐसा कहती तो मैं आपको सच बताऊं तो ये दुनिया ही, मैं कहता हूं, कभी यीशु मसीह को यीशु मसीह की पूरी कथा ही झूठी हो जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं ताकि उनको माफ कर सकूं और उनको एक नया जीवन दे सकूं। तो अब जो आप जिस ब्लेम वाली जिंदगी में जी रहे हो, आपको ये झूठ बोला जा रहा है शैतान की तरफ से ताकि आप एक नया मूव ऑन ना कर सको, एक नया स्टार्टअप ना कर सको, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ, एक नई पवित्रता के साथ जिंदगी ना जी सको। ये शैतान का झूठ है ताकि वो सदैव आपको ये बताता रहे कि तुम पापी और तुम कभी उधार नहीं पाए। बट ये झूठ है। अब आपने करना क्या है झूठ से बाहर निकलने के लिए? आपने रोज अपनी लाइफ के अंदर उठने वाले ब्लेम के खिलाफ बातें करनी है। एग्जाम्पल, अगर शैतान आपको यह कहता है कि तू एक पापी इंसान है, तूने ये भी किया, तू तो मस्टरबेशन करता था, तू व्यसना रखती थी, तू तो ये देखती थी, तू वो करता था, ये था वो था फलाना, आपने हर रोज हर वक्त एक शब्द का अंगीकार करना है, वो है कि मैं पवित्र हो चुका हूं, शैतान मैं तुझ पे जीत पा चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूं और जीत की ओर मैं बढ़ता जा रहा हूं क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंगीकार के द्वारा उद्धार आता है। उद्धार का मतलब है साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब है रेस्क्यू, बचाए जाना, आजाद होना, बदल जाना। यह बाइबल का मतलब है। उद्धार का मतलब आपकी जिंदगी को टोटली चेंज कर देना। और लिखा उद्धार कैसे है? आपका अंगीकार। अगर आप अंगीकार करते हो कि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मैं अपने पापों की तौबा करता हूं, उससे फिरता हूं, तो लिखा आपका उद्धार होता है। वो सेम पैटर्न आपने अपनी जिंदगी में फॉलो करना है। वो कैसे? जब भी वो आपको कहे तू पापी है, तू अशुद्ध है, तू तो व्यभिचारी है, तू तो या व्यभिचारी था, तो आपने उल्टा अपोजिट काम करना है। सारा दिन ये बोलना है नो, मैं पवित्र हूं क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है मैं तेरा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, उसने मुझे पवित्र कर दिया है, मेरे अंदर अब पवित्र परमेश्वर वास करता है। मैं पापी नहीं, धर्मी हूं, मैं व्यभिचारी नहीं, पवित्र हूं, मैं नशेड़ी नहीं, मैं अब एक पवित्र हूं। आपने सारा दिन यही वो आप पे ब्लेम लगा रहा है, आपने उस पर ब्लेम लगाने की तू झूठा है, मैं पापी नहीं हूं, मैं पवित्र हूं। लोग क्या करते हैं? मन के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। और बाइबल साफ इस बात के खिलाफ है कि आपको मन के अंदर युद्ध नहीं करना बल्कि बोल के लड़ाई करनी है। शैतान आपके शब्दों से डरता है,
वो ये कोशिश करता है कि इसको ब्लेम करो ताकि अपने मुंह से खुद बोले हाँ सही कह रहा है यार, मैं पापी हूं यार, मैंने बहुत गंदे पाप किए हैं। मैंने बहुत सारे यूथ को देखा है वो पाप से आजाद हो भी चुके हैं, तब भी वो सारा दिन यही रोना गाते रहते हैं, हाँ यार पाप तो बहुत गंदे किए थे, अब पता नहीं परमेश्वर हमें बढ़ाएगा कि नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। शैतान इस शब्द को सुन के बहुत खुश होता है। आपने सारा दिन, सारा वक्त, हर वक्त यही कहना है कि मैं इस देश का सबसे पवित्र इंसान हूं, मैं इस देश की सबसे पवित्र लड़की हूं, मैं अपने घराने का सबसे पवित्र इंसान हूं, मैं अपनी ये चीज का सबसे बढ़िया आदमी, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपने लिए जो आप अच्छा बोल सकते हो बोलो। ये ब्लेम 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान को ये बात पता लग जाएगी भाई इसको सच पता लग चुका है, अब ये ज्यादा दिन झूठ में नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका ब्लेम जो आपके ऊपर वो लगा रहा है कि तू तो पापी है, तू तो बड़ी गंदी है, आपने सारा दिन बोला मैं देश की सबसे साफ सुथरी लड़की हूं, मैं इस देश की सबसे पवित्र लड़का हूं, मैं इस देश का सबसे जानदार आदमी, मैं इस देश का सबसे ताकतवर आदमी हूं। वो तुम्हें कह रहा तू कमजोर है, नो, मैं सबसे देश का सबसे ताकतवर इंसान हूं। तू गरीबी में, मैं इस देश का, अपने खानदान का सबसे रईस व्यक्ति हूं। तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं राजा की संतान हूं, मैं खुद राजा हूं। आप अपने आप को जैसा बोल के बनाओगे वैसे आप बन जाओगे। आपने रोज अपने लिए वो शब्द बोलने हैं जो चीजें आप होती हुई देखना चाहते हो। शैतान आपको वो शब्द बोलता है आपके मन में आके जो वो होता हुआ देखना चाहता है कि तुम हाँ पापी हो, तुम व्यभिचारी हो। आपने आज से शब्द नहीं बोलने, आपने हमेशा यही कहना है कि अब मैं पवित्र हूं, अब मैं सामर्थ्य हूं, अब मैं ताकतवर हूं, अब मैं शुद्ध हूं, अब मैं जेन्युइन हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये हूं वो हूं। शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आज से ये ब्लेम देने वाला मन, मैं प्रार्थना करता हूं हर वो शैतानी ताकत जो लोगों पे, लड़के लड़कियों के ऊपर दोष लगाती कि तुम पापी थे या तुम कमजोर हो, उन आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन और दिमागों से आउट हो जाए यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये वीडियो बहुत सारे जवानों की जिंदगियां बदलेगी। तो आपने मेरे इस दर्शन में मेरा साथ देना है। यूथ मिनिस्ट्री को हर एक यूथ तक पहुंचाना है, हर एक ग्रुप तक, हर एक फेसबुक पेज तक पहुंचाना है, ताकि हर एक यूथ बचाया जा सके, हर एक जवान लड़का लड़की बचाया जा सके। जितनी मैं बरकत पाऊंगा उतनी आप लोग बरकत पाएंगे। आपने लोगों तक ये वीडियोस पहुंचानी है। आपने मेरे लिए और चर्च के लिए और इस यूथ मिनिस्ट्री चैनल के लिए प्रार्थना करनी है। हम सब लोग पवित्रताई में बढ़ के आगे निकलेंगे और मसीह की दुल्हन बन के उसके साथ उड़ जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह की।